अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा कसीदा का दूसरा चैप्टर है जिसको मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, जिनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। इन्होंने लिखा है दर मद्दाह बहादुर शाह जफ़र। तो आज हम इस कसीदे की मुकम्मल तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ करेंगे और ये भी जानेंगे कि कसीदा किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब, जिनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो मिर्ज़ा गालिब थे वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि इनके उस्ताद कौन थे, यानी कि इनके टीचर कौन थे। तो उर्दू के लिए इनके जो उस्ताद थे उनका नाम था मीर तकी मीर, जो काफ़ी बड़े शायर गुजरे हैं। तो मीर तकी मीर जो हैं वो इनके उस्ताद के तौर पर जाने जाते हैं। और फ़ारसी के लिए एक दूसरे थे। फ़ारसी के लिए कौन था? तो फ़ारसी के लिए बैदल जो थे वो इनके उस्ताद के तौर पर जाने जाते हैं। और ये दोनों जो इनके उस्ताद थे ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने ज़्यादा दिन तक किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, लेकिन फिर भी उस्ताद के तौर पर मीर तकी मीर और बैदल को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके शागिर्द कौन थे, यानी कि इनके स्टूडेंट के तौर पर किसे जाना जाता है। तो इनके शागिर्द जो थे उनका नाम था अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो काफ़ी बड़े शायर गुजरे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कसीदा किसे कहते हैं। तो देखिए, जो कसीदा होता है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ कसद से निकला है। किससे निकला है? कसद से निकला है। और कसद के माने होते हैं इरादा करने के। क्या होता है? इरादा करने के। ये कसीदा का माना हुआ। और अगर हम बात करें, ये तो लग़वी माना हुआ, लेकिन अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए कि इसकी तारीफ़ कैसे बयान करेंगे तो आप कम लफ्ज़ों में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि जिस नज़्म में किसी की मद्दाह या मज़म्मत की जाए, मद्दाह या मज़म्मत की जाए तो उसको कसीदा कहते हैं। अब मद्दाह और मज़म्मत क्या होता है? तो मद्दाह कहते हैं किसी की तारीफ़ बयान करना। क्या होता है? मद्दाह के माने होता है किसी की तारीफ बयान करना, और मज़म्मत के माने होता है किसी की बुराई बयान करना। तो तारीफ या बुराई बयान की जाए तो उसको हम कसीदा कहते हैं। तो ये जो कसीदा है इसका नाम है दर मद्दाह बहादुर शाह जफ़र। तो इस कसीदे में इन्होंने क्या कहा है पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हवाला और तशरीह दोनों देखेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है ए माह नो। माह नो कहते हैं पहली तारीख के चांद को। किसको कहते हैं? तो पहली तारीख का जो चांद होता है उसको माह नूह कहते हैं, पहली तारीख का चांद। इसके बाद है कि ए माह नूह सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। वो दिन आया है तू नजर दम सुबह, यही अंदाज और यही अंदाम। अंदाम के माने होता है जिस्म, यानी कि बदन या बॉडी भी जिसको कहते हैं। तो यही अंदाज और यही अंदाम, हारे दो दिन कहाँ रहा गायब, बंदा आजिज है गर्दिश अय्याम। गर्दिश कहते हैं चक्कर लगाने को, और आजिज कहते हैं, आजिज यानी कि आजिज परेशान होना। तो अब हम इसका हवाला देखते हैं। तो हवाला में आप लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है, जो हिस्सा नज़्म है अदबी सिपारे के, वहाँ से ये लिया गया है। चूँकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम होता है अदब पारे। क्या होता है?
ادب پارے اور ایک کا نام ہے ادبی سپارے. تو ادبی سپارے کا یہ نظم والا جو حصہ ہے اسی میں یہ قصیدہ جو ہے وہاں سے یہ لیا گیا ہے. اور اس سبق کا نام ہے در مدح بہادر شاہ ظفر سے لیا گیا ہے. اس کے تخلیق یعنی کہ اس کے شاعر جو ہیں وہ مرزا غالب ہیں. اب آپ اس کی تشریح کریے اور یہ جو حوالہ ہے یہ سبھی میں اسی طرح رہے گا. اگر در مدح بہادر شاہ ظفر جو غالب نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہیں سے بھی پوچھا جائے گا تو آپ اس کا حوالہ اسی طرح لکھیں گے, چونکہ سب کا تشریح جو ہے وہ الگ ہوگا لیکن حوالہ سیم ہوگا. تو میں نے حوالہ کو بار بار نہ لکھا کر ایک ہی بار لکھا دیا ہے. تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ غالب کہتے ہیں کہ اے نئے چاند, یعنی پہلی تاریخ کی چاند سے مراد کیا ہے کہ نئے چاند جو نکلتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اے نئے چاند تو ذرا ہمیں اس کا نام بتا جس کو تو سلام کر رہا ہے. اے چاند تو 2 دن سے ہر دم اسی انداز میں نظر آ رہا ہے, تو بتا کہ 2 دن تو کہاں غائب رہا. میں عاجز بندہ اس گردش ایام کو سمجھنے سے قاصر ہوں, یعنی میں نہ سمجھ ہوں. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمان نے بچھا رکھا تھا دام. مرحبا, مرحبا جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں شاباش کو, جیسے ہم کسی چیز کو کہتے نہیں شاباش بہت اچھا, سبحان اللہ, تو اسی کو مرحبا بولا جاتا ہے. مرحبا یعنی کہ شاباش. مرحبا اے سرور خاص خواص, حبذا اے نشاط عام عوام. حبذا جو ہے یہ کلمہ تحسین ہے یا کسی کی تعریف بیان کرنا, آفرین, اس کو حبذا کہتے ہیں. حبذا اے نشاط عام عوام, نشاط کے معنی ہوتا ہے خوشی یا شادمانی. غدر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام. تو اس کی تشریح آپ کریے اور تشریح میں لکھیے کہ غالب کہتے ہیں کہ آخر تو اڑ کر بھی کہاں جاتا کہ آسمان میں تاروں کا جال بچھا ہے ہوا ہے. اے چاند اے ہر خاص و عام کو سرور اور خوشی دینے والے, تجھے آفرین, کیونکہ تو 3 دن ہماری نظروں سے اوجھل رہا, اس لیے بطور عذر تو ہمارے لیے عید کا مسرت بھرا پیغام لے کر آیا ہے. یہ جو غدر میں نے لکھایا ہوا ہے یہ شاید بک ہی میں غلط ہے, کیونکہ یہ غدر نہیں ہے بلکہ یہ عذر ہے, تو اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا. عذر, عذر میں 3 دن نہ آنے کے, تو غدر وہ تو دوسرا ہو جائے گا لیکن عذر کی بات ہو رہی ہے. عذر میں 3 دن نہ آنے کا لے کر آیا ہے عید کا پیغام, یعنی عید کا جو پیغام ہے مسرت بھرا یعنی خوشی بھرا, تو اس کو تو لے کر آیا ہے. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا, صبح جو جائے اور آئے شام. ایک میں کیا کہ سب نے جان لیا تیرا آغاز. آغاز کے معنی کس کو کہتے ہیں؟ آغاز ہوتا ہے ابتدا یا شروعات جسے بولتے ہیں. تو تیرا آغاز اور تیرا انجام, انجام کہتے ہیں حشر کو یا ختم ہونا. جیسے کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو پھر جو ختم ہوتی ہے اس کو انجام بولتے ہیں, اور آغاز یعنی کسی چیز کی شروعات ہونا. راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے, مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام. نمام کیا ہوتا ہے؟ نمام کہتے ہیں چگل خور کو, یعنی میں ادھر سے ادھر باتیں کر دیتا ہوں تو تو مجھ کو چگل خور سمجھتا ہے, جو تو مجھ سے راز دل چھپاتا ہے. تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ غالب کہتے ہیں کہ صبح جا کر جو شام کو لوٹ آئے اس کو بھولا بھٹکا نہیں کہہ سکتے. ایک میرے سوا اور لوگ بھی ہیں جو تیرے آغاز اور انجام سے واقف ہیں, یعنی تو خدا کے حکم سے کب چھپتا ہے اور کب منظر عام پر آتا ہے, یعنی سب کو کب تو ظاہر ہو جاتا ہے, سب کو دکھائی دینے لگتا ہے. اس سے ہر شخص واقف ہے, یعنی ہر شخص جانتا ہے. تو مجھ سے اپنے دل کی بات کیوں چھپاتا ہے؟ کیا تو نے مجھے چگل خور سمجھ رکھا ہے؟ چگل خور کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر باتیں کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی امید گاہ انام. میں نے مانا کہ تو ہے حلقہ بغوش, غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام.
जानता हूँ कि जानता है तू। तब कहा है बतर्ज इस्तफहाम। इस्तफहाम के माने होता है दरियाफ्त करना, यानी किसी चीज को कहना, दरियाफ्त करना, फरियाद करना। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, यानी इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि सिर्फ खुदा की ज़ात ऐसी है जिससे लोग तौक़ियात वाबिस्ता रख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि तू खुदाए वाहिद का मुतई है, मैं भी तो उसी का फर्मा बरदार हूँ, यानी मैं उसी का कहना मैं भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुझे इस बात से वाकफियत है, यानी तू भी ये बात जानता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फर्मा बरदार हूँ, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें मानता हूँ। मैंने तो यूं ही तुझसे दरियाफ्त कर लिया, यानी तुझसे बस यूं ही कह दिया। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि महर ताबा जो होता है, महर कहते हैं, महर के माने क्या होता है, महर कहते हैं सूरज को। किसको? सूरज को। और महर ताबा के माने होता है चमकता हुआ, चमकता हुआ। तो चमकता हुआ सूरज को महर ताबा बोलते हैं। महर ताबा को हो तो हो ए माह। माह के माने क्या होता है? माह कहते हैं, किसको कहते हैं? तो माह कहते हैं महीना को। अरे कुर्ब हर रोज बर सबील दवाम। सबील के माने होता है रास्ता या तरीका, भी आप इसको बोल सकते हैं। तुझको क्या पाया रोशनासी का जज्बा तकरीब ईद माह सयाम। माह सयाम के माने होता है रोजे का महीना। माह माने महीना होता है और सयाम माने रोजे का। जानता हूँ कि उसके फैज से तू फिर बना चाहता है माह तमाम। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि ए चांद, चमकते हुए सूरज को अल्लाह की बारगाह में हमेशा का कुर्ब हासिल हो तो हो, लेकिन तुझे खुदा की बारगाह में रोशनासी का आला रुतबा सिवाय रमज़ान और ईद के मौके के अलावा कभी हासिल नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह के फजल से पूरा चांद बनना चाहता है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि माह बन महताब बन मैं कौन। तो यहाँ पर जो माह आया है, माह के माने क्या होता है? माह कहते हैं चांद को। एक माह के मायने महीना होता और एक माह के माने चांद भी होता है। तो माह बन यानी कि चांद बन या महताब बन। महताब के माने होता है सूरज और महताब की तरह माने जो सूरज होता है, इसी तरह आफताब के माने चांद होता है। तो अगर वाहिद जमा महताब का पूछा जाए तो आप बताइए आफताब। आफताब कहते हैं चांद को और महताब कहते हैं सूरज को। माह बन महताब बन मैं कौन, मुझको क्या बांट देगा तू इनाम, यानी तू क्या मुझे इनाम कोई देगा जो मैं तुझको बताऊं कि हाँ तू क्या है। तू जो भी बन, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा अपना जुदा मामला है, यानी मेरा मामला अलग है तुझसे। और के लेन देन से क्या काम है मुझे आरज़ुए बख्शिश खास, अगर तुझे है उम्मीद रहमत आम। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि ए बादशाह, तू चांद बन या सूरज बन, मुझे इससे क्या गर्ज, यानी मुझे इससे क्या मतलब। तू मुझे इस बात के लिए इनाम से थोड़ी नवाजेगा। मेरा अपना मामला अलग है, किसी और के लेन देन से मुझे क्या गर्ज। अगर तुझे रब्बे जुलजलाल की आम रहमत से तौक़े है। रब्बे जुलजलाल, तो ये जुलजलाल जो आया है, जुलजलाल के माने क्या होता है? जलाल वाला, यानी कि गुस्से वाला। रब्बे जुलजलाल की आम रहमत से तौक़े है, तो मुझे उसकी बख्शिश की तमन्ना है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि जो कि बख्शेगा तुझको फिरोग, क्या ना देगा मुझे मैं गुलफाम। गुलफाम कहते हैं फूल जैसे रंग को। किसको? फूल जैसे रंग को क्या कहते हैं? गुलफाम कहते हैं। जबकि 14 मनाजिल फुल्की कर चुकी कता तेरी तेजी गाम, तेरे परतों से हूँ फिरोग पजीर,
कोए व मशकुए व सहन व मंजर आम। तो इसका जो हवाला होगा वो पहले की तरह होगा, लेकिन तशरीह अलग होगा। तो तशरीह में आप लिखिए कि गालिब कहते हैं कि जो तुझे इस दुनिया में शान व शौकत वाला बनाएगा, क्या वो मुझे सुरखरू नहीं करेगा, यानी क्या वो मुझे कुछ भी नहीं देगा। ए चांद, जबकि तू बर्क रफ्तारी से 14 मंजिलें तय कर चुका होता है, तब कहीं जाकर हिलाल से बदर बनता है। हिलाल क्या होता है? हिलाल कहते हैं पहली तारीख के चांद को, यानी 14वीं का चांद नजर आता है। तेरी चांदनी से महल, गली और कूचे तमाम के तमाम फरोग पजीर हो जाएं, यानी रोशन हो जाएं। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है, देखना मेरे हाथ में लबरेज, लबरेज यानी कि भरा हुआ, लबरेज कहते हैं भरा हुआ को, अपनी सूरत का एक बिलोरी जाम, कह चुका मैं तो सब कुछ, अब तू कहे। ए परी चेहरा बैक तेज खराम, बैक के माने क्या होता है? तो बैक कहते हैं, ये बैक नहीं बल्कि पैक है, हाँ ठीक है, ये क्या है? पैक। तो ए परी चेहरा पैक, पैक कहते हैं निगाह को, यानी कि नज़र को पैक कहते हैं। और तेरा खराम, खराम क्या होता है? खराम के माने होता है नाज व अदा की चाल, यानी बहुत ही नज़ाकत के साथ चलना। नाज व अदा की चाल को क्या कहते हैं? खुराम कहते हैं। इसके बाद इसी में अगला शेर है कि कौन है जिसके दरियाए नासिया सा है माह, महर व ज़ोहरा व बहराम। माह क्या होता है? माह कहते हैं चांद को, महर कहते हैं सूरज को, और ज़ोहरा जो है, ज़ोहरा कहते हैं एक सितारे का नाम है, यानी कि सितारा। व बहराम, बहराम के माने होते हैं पांचवें आसमान का एक सितारा, उसको बहराम बोलते हैं। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि जब तू रोशन होगा उस वक्त मेरे हाथ में अपनी शक्ल का चमकता हुआ एक प्याला देखना। ए चांद, ए परी चेहरा और तेज रफ्तार कासिद, मैं तो सब कुछ कह चुका, अब तू बता कि तुझे क्या कहना है। वो कौन है कि जिसके दर को चांद, सूरज, ज़ोहरा, ज़ोहरा यानी कि सितारा, एक सितारे का नाम है ज़ोहरा, और मरीख रोशन करते हैं। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, यानी कि मुझसे पूछ, मुझे उसके बारे में पता है। नाम शहंशाह बुलंद मुकाम, यानी जिसका मुकाम बहुत ही ऊंचा है, वो शहंशाह, वो बादशाह है। क़िबला चश्म व दिल बहादुर शाह, मजहर जुलजलाल, जुलजलाल के माने होता है जलाल वाला। कौन? जलाल वाला, यानी कि गुस्से वाला। वल इकराम, शहसवार तरीक़े इंसाफ, यानी इंसाफ को बेहद पसंद करने वाला और सही से इंसाफ करने वाला। नौ बहार हदक़े इस्लाम, हदक़े इस्लाम कहते हैं यानी कि इस्लाम के बाग को या बागीचा को हदक़े इस्लाम कहते हैं, इस्लाम का बागीचा, या आप इसको बाग भी कह सकते हैं। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि अगर तू उससे वाकिफ़ नहीं है, यानी तू उसको नहीं जानता है, तो उसके बुलंद मुकाम बादशाह का नाम मुझसे पूछ, चूँकि मुझको पता है। यानी बहादुर शाह ज़फ़र जो बुज़ुर्गी की शान है और हमें बहुत अजीज़ हैं, यानी बहुत ही प्यारे हैं, जो मुसन्निफ़ मिजाज और बाग इस्लाम के 9 बहार हैं। इसके बाद अगला बंद है और ये लास्ट वाला है। इसमें इन्होंने कहा है कि ए तेरा लुत्फ़ ज़िंदगी अफ़ज़ा, ए तेरा अहद फ़ुरक़ी फ़रजाम, चश्म बद्दूर खुसरुआना शिकोह, लोहशुल्लाह आरफाना कलाम, वारिस मुल्क जानते हैं तुझे, वारिस यानी कि मुल्क का तुझे बादशाह समझते हैं, वारिस है तू। इमरज व तौर व खुसरू व बहराम। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि ए बादशाह, तेरा लुत्फ़ व करम आम है और तेरा ज़माना हुकूमत एक अच्छा दौर है। अल्लाह ताला तुझे नज़रे बद से बचाए, यानी बुरी नज़रों से बचाए। तेरा कलाम आरफाना है और तेरे दबदबा शाहाना है। यहराम, खुसरू,
तौर और एमरज जैसे बादशाह तुझे अपने मुल्क का वारिस मानते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो कसीदा है जिसको मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है, जिसका नाम दरमद्दाह बहादुर शाह ज़फ़र है, तो इसकी मुकम्मल तशरीह और ज़रूरी हवालों के साथ हमें कैसे करना है। साथ के साथ ये भी जाना कि कसीदा किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।